हाँ, तो विद्यार्थियों, आज की अपनी कक्षा बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के लिए रीतिकालीन काव्य से संबंधित और अध्ययन बिंदु हैं घनानंद, कवि घनानंद। और आप सबको विदित है कि घनानंद रीतिकालीन रीति मुक्त विचारधारा के रीति मुक्त विचारधारा के प्रमुख कवि रहे हैं और इन्होंने अपना काव्य अधिकतर मुक्तक रूप में लिखा है। मुक्तक का मतलब पूर्व और अपर के बीच इनका संबंध नहीं होता था, पूर्व पर संबंध से ये रहित होते थे। ये काव्य की इनकी शैली थी। और घनानंद का काव्य ये विरह को प्रदर्शित करने वाला काव्य है, जीवंत प्रेम का उदाहरण है, ये आपको विदित है। चलो देखते हैं पिछली कक्षा से आगे। अब तक हमारे जो पद हुए हैं उन पदों से आगे ये शुरू करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि घनानंद किसी वीरणी नायिका की स्थिति को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि वह वीरणी नायिका कहने लगी कि हे प्रिय, आप कब आओगे और कब आकर मुझे दर्शन दोगे। उसी को रेखांकित करता हुआ ये पद है। उससे पहले आइए हम इसके शब्दार्थ करते हैं। मुस्कान यानी मुस्कुराना, मुस्कुराना, मुस्कुराना। मृदु यानी कोमल, बतरान यानी बातें, वह यानी वही, लड़कान या लड़कपन की, लड़कपन की, वाणी यानी वाणी या बातें के अंतर्गत है। आनी, उर यानी हृदय, उर यानी हृदय। अरती है, अड़ती है, रफ नहीं हो रहा है। वही गति लेनी, गति का मतलब है चाल, गति का मतलब है चाल। लेन यानी लेना, बजावन यानी बजाना, ललित यानी छोटी, बैन यानी या बांसुरी के लिए है। हंसी यानी हंसना, यानी देना, हियरा यानी हृदय या मन, हृदय या मन। करती है, करती यानी दूर होती है, दूर होना या नहीं टलना, नहीं टलना, नहीं टलती है। वह चतुराई, चतुरतापूर्ण, सो चिताई, कवि चिताई यानी चित्त, चाहिबे यानी चाहना, छवि यानी शोभा या सुंदरता, छैलताई, छैलपना,
छिनक क्षण भर भी बिसरती है, यानी भूलना, भुलाई नहीं, भूलती है क्षण भर भी। आनंद निधान, आनंद के निधान, आनंद के भंडार। आनंद के भंडार, प्राण प्रियतम, प्राण प्रियतम, प्राणों से प्रिय प्रियतम। सुजान जो, हे प्रिय सुजान श्री कृष्ण। सुधि यानी याद, सब भातिन, भातिन यानी सब तरह से, बेसुधी, बेसुधी, बेसुध अर्थात होश हवास से रहित करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके शब्दार्थ रहे। बाकी इसका सैस्वर वाचन देखते हैं, जिसमें एक वीर्य नायिका अपने प्रिय से मिलना चाहती है, उनका दीदार करना चाहती है। देखते हैं सैस्वर वाचन कि वह मुस्काने, वह मृदु बतराने, वह, हर प्रिय चाहता है कि उसकी प्रिय की वो बातें, वो कोमलतम एहसास, वो प्यारी प्यारी, है ना, वो मनमोहक कोमल बातों को फिर से सुने। वो लड़काली लड़कपन की जो बातें हैं, जो लड़कपन की बातें हैं, जो चपलतापूर्ण जो बातें हैं, वो फिर से वो सुने। वह मुस्काने, वह मृदु बतराने, वह मुस्काने, वह मृदु बतराने, वह लड़का निभाने आने और में अरती है। गनंद कवि कहना चाहते हैं कि हे प्रिय, किसी वीर्य नायिका की स्थिति को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि वह नायिका कहने लगी अपने प्रिय को याद करके कि हे प्रिय, वो आपकी मुस्कुराती हुई छवि, वो कोमल मीठी मीठी बातें और वो बात करने का वो चपलतापूर्ण तरीका, वो आपकी वाणी, मैं अब भी जब कल्पना के माध्यम से सुनती हूँ तो मेरे उर में, हृदय में वो बड़ी अड़ती है, रुकावट पैदा करती है और आपकी याद मुझे बार बार दिलाती है। वह मुस्काने, वह मृदु बतराने, वह मुस्काने, वह आने, वह लड़का लिबाने आने उर में आती है। वह गति लेने और बजावानी लालित बैन, वह हंसी दे नहीं है सित न टरती है। कहने का तात्पर्य है कि हे प्रिय, आपकी वो मतवाली प्यारी चाल, गति लेने की वो अदा और जो प्यारी छोटी बांसुरी आप जो बजाते हैं, वो बड़ी ही सुंदर है। और वो जो आपकी जो हंसी, जो आप हंसते हैं, वो मेरे हृदय से हटाए भी नहीं हटती है। अर्थात बार बार अब आपकी वो प्यारी हंसी, वो छवि मुझे याद आ रही है। वह मुस्काने, वह मृदु बतराने, वह लड़का लिबाने आने और में अरती है। वह गति लेनी और बतावानी ललित बैन, हंसी दे नहीं है सतन टरती है। वह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि, वही चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि, अर्थात चाहने की जो इच्छा है वो जगाई है।
वही गति लेनी और बजावनी ललित बैन, वही हंसी तेन ही ऐसे तेन टरती है। वह चतुराई सोची ताई चाहिए को छवि, वह छलताई न छी नक बिसरती है। और आपका जो छैलापन है, रंगीलापन है, वो एक क्षण के लिए भी मैं नहीं भूल पाती हूँ। जिस अदा से आप बात करते थे, जिस अदा से आप रहते थे, वो आपका छैलपन मैं एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती हूँ। आपका वो रसिकपन, आपका वो रंगीलापन मैं एक क्षण भर के लिए भी नहीं भूल पाती हूँ। वह गति लेने और बजावनी ललित बैन, वह हंसी देन ही ऐसा तन टरती है। वह चतुराई सोची ताई चाहिए की छवि, वह छलताई न छी नक बिसरती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जुकी, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जुकी, सुधि सब बातन सो बेसुध करती है। आनंद कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वीर नायिका की दशा, उसकी स्थिति को रेखांकित करते हैं। कहते हैं कि जब वीर नायिका को अपने विरह की दशा में याद आती है तो बार बार उन छवियों को याद करती है जब ये उनसे संयोग अवस्था में मिले थे और जिस तरह से उनके साथ कार्य व्यापार व्यवहार किया था। वो छवि, वो दृश्य, वो बातें, वो मुस्कान बार बार याद आती हैं और बार बार आते हुए उसके मन में विरह को और करती हैं, जागृत करती हैं, पीड़ित करती हैं। इस वजह से वो उन्हें याद करके फिर से बेसुध हो जाती है, अर्थात अपना होश हवास भी नहीं रख पाती है विरह की अधिकता के कारण। व्याख्या हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। धनानंद कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह वीर नायिका को जब अपने प्रिय की याद आती है विरह की दशा में तो वो ज़्यादा और दुखी होती है। वह कहती है कि वह जो आपकी मुस्कुराहट है, मुस्कुराने का जो अंदाज है, वो प्यारी प्यारी कोमल जो आप बातें किया करते थे, और वो बातें जब मुझे याद आती हैं तो मैं ज़्यादा विरह में दग्ध होती हूँ, दुखी होती हूँ। आपकी जो लड़कपन की जो बातें हैं, आपकी जो चपलतापूर्ण जो बातें हैं, जो चपलतापूर्ण बातें आपने की, वो मेरे हृदय में आकर अब अड़ जाती हैं, अर्थात हृदय से वो नहीं निकल पाती हैं और हृदय में फिर से जागृत होकर मुझे और बेचैन करती हैं। आपकी वो चाल, मदमस्त गति और आपकी वो प्यारी छोटी बांसुरी को बजाना और आपकी वो हंसी मेरे हृदय के अंदर मेरे हटाने से भी नहीं हटती है, अर्थात दूर करना चाहती हूँ तो भी मेरे हृदय से वो आपकी प्यारी मुस्कान दूर नहीं होती है। वह आपकी चतुराईपूर्ण बातें मेरे चित्त में वो समा गई हैं और केवल आपकी ही वो शोभा को वो चाहती हैं, आपके ही रूप सौंदर्य को वो चाहती हैं और आपका वो छैलापना, वो छैलताई और वो रंगीलापन या रसिकतापन एक क्षण के लिए भी मैं नहीं बिसरती हूँ, नहीं भूलती हूँ। हे आनंद के भंडार, हे प्राणों के प्रिय, मेरे प्रियतम सुजान, आप मेरी सुधि लीजिए, अर्थात आप मेरी तरफ देखिए, आप मेरे पे कृपा कीजिए और सब प्रकार से मुझे संभालिए, क्योंकि ये आपकी जो संयोग की सारी अवस्थाएं हैं इन्हें मैं याद करती हूँ तो अपनी सुध बुध में भूल जाती हूँ। हे कृपा के भंडार, आप मेरे पे कृपा कीजिए और इस विरह से निजात दिलाइए। ऐसा वर्णन कवि यहाँ कर रहा है। बाकी आप देख लेंगे कला पक्ष और भाव पक्ष के अंतर्गत इसके विशेष। चलते हैं आगे।
प्यारे विद्यार्थियों, इस के अंतर्गत घनानंद कवि एक विरहिणी नायिका के संयोग के दिनों का जब वियोग की अवस्था में याद आना होता है तो उसकी दशा क्या होती है, या यूं कहें संयोग की अवस्था जब वियोग की अवस्था में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है, तो वह विरह की दशा किस तरह से व्यक्ति के जीवन को चोट पहुंचाती है, किस तरह से व्यक्ति के जीवन को दुखी कर देती है, उसी स्थिति का वर्णन यहाँ कवि घनानंद कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है दिननी अर्थात दिनों, दिननी यानी दिनों, दिनों के हेरसों बदलने से, अर्थात जब संयोग की अवस्था वियोग में बदलेगी तो व्यक्ति का जीवन संयोग में सुखी तो वियोग में दुखी हो जाता है। ये दिनों के बदलने से ही तो होता है। तो घनानंद का भी वर्णन चाहते हैं इस पद के अंतर्गत करते हुए कहते हैं कि विरहिणी नायिका के जीवन का जो संयोग सुख था दिनों के बदलने से वियोग में तब्दील हो गया, और इस बदलने से भय यानी होता है या होना, क्या हो गया, होना है, हेर फेर, ऐसा हेर फेर हो गया है, ऐसो यानी ऐसा हेर फेर हो गया है, बदलाव हो गया है। क्या बदलाव हो गया है कि वो संयोग की, प्रिय मिलन की उत्कंठा से सुखी अब प्रिय मिलन की उत्कंठा में दुखी हो गई है। जाको यानी जिसको, जाको यानी जिसको, हेरी यानी ढूंढी, ढूंढना, हेरी हेर बोई, ढूंढना, हिरबो करे, हृदय यानी हृदय, हृदय उन्हें फिर से ढूंढना शुरू करता है वियोग की दशा में। गरल का मतलब होता है विष, गुमान का मतलब है गुमान, गरावनी यानी गला देने वाली, दशा यानी दशा या अवस्था, को पान यानी पीना, पीते हुए जीना, पान यानी पीना, पीते हुए जीना। करी करी दोष रहने, करी करी कर करके, करी करी द्योस रहनी, द्योस का मतलब है दिन, रहनी का मतलब है रात। शब्द का बारंबार प्रयोग है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। प्राण घट, प्राण रूपी घट, प्राण रूपी घट, घट का मतलब हृदय भी होता है। घोटिबो, घुटना, बार बार हृदय को चोट पहुंचना। हेत खेत, हेत का मतलब है लगाव या स्नेह, स्नेह या लगाव। हेत चोरी चोरी सो, हेत खेत धूली, धूल यानी धूल, चोरी चोरी यानी चोर चोर, बहुक बारिश, सांस पांव राखी,
हरि करे पान घोट बो करे। सांस पांव, सांस यानी सांसें, पांव यानी पांव या पैर, राखी यानी रखना, विष समुदेग बाण, विष यानी जहर, विष यानी जहर, समुदेग यानी डूबे हुए, समुदेग डूबे हुए, बाण यानी तीर, आगे यानी आगे, आंच के ऊपर पानी की मटकी को रखा जाए तो पानी उठता है। जान प्यारे जान से प्यारे, जो न मन आने, जो मन में नहीं आए, घन आनंद रूपी घन, आनंद घन, आनंद रूपी घन, सुमरे यानी याद करना, सुमरे यानी याद करना, देखे चक चोटब्यो, याद करते हुए जो दुख देना है, चोटब्यो यानी चोट देना, दुख देना, चोट देना या दुख देना। तिन्हें यो, उन्हें, तिन्हें का मतलब है उन्हें, यो सिराती, सिराती यानी शीतल या ठंडी, सिराती छाती, छाती को शीतलता प्रदान करना। तो वैसे ही लागत ताती यानी गर्म, ताती यानी गर्म, तेरे बाटे आयो है, आना, अंगारन पे, अंगारों पर, अंगारों पर, लोट यानी लौटना, करवट बदलना, बदलना, करवट बदलना। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य ये है, घरानंद कवि ऐसी वीरणी नायिका का वर्णन कर रहे हैं जिसके जीवन में अभी अभी विरह का प्रवेश हुआ है और उसके संयोग सुख का किस तरह से वियोग में जीवन बदल गया है, उसी की वानगी के अंतर्गत कवि अभिव्यक्त कर रहा है। दिनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, दिनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, जाको हेरी फेरी हिर बोय हिर बो करे, गरल गुमान की डरावनी दशा को प्राण कर कर द्योस रहने, प्राण घट गोटिबो, हेत खेत धूरी चोरी, चोरी सांस पाँव राखे, विष समुदेग बाण आगे उर ओटिबो, जान प्यारे जोन मन आने तो आनंद घन, भूल तू न सुमरी पर
रेखे चक चोटिबो तिनयों सिराती छाती तो वे लगत ताती तेरे बाटे आयो है आंगारने पे लौटबो। किसी वीरनी नायिका की स्थिति को रेखांकित करते हुए घनानंद कवि कहते हैं कि हे नायिका, इस विरह की दशा में आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे हिस्से में अब तो अंगारों पर लौटना ही आया है, अर्थात दुख भोगना ही आया है। दिनन के फेर सो भयो है हेर ऐसो, दिनों के बदलने से ऐसा हेर फेर हो गया है, ऐसा बदलाव हो गया है कि जिसको पहले हृदय करता था, हृदय के पास जो रहता था, अब वो हृदय के बाद उसे खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि वो प्रिय कहाँ गया। कवि घनानंद वर्णन करते हुए कहते हैं कि गरल गुमान की गरावनी दशा को पान करी करी द्योस रहनी प्राण घटिबो करे, कि रूपी जो गुमान की घूंट है जो व्यक्ति को करने पर मजबूर करती है, पल पल जो उसे तड़पाती, ऐसी दशा का जो पान है, ऐसी दशा में जो जीना है वो अब हो रहा है। विष के घूंट पी पी कर अब मेरे को जीना पड़ रहा है और रात दिन मेरे प्राण इसी अवस्था में रहते हैं कि मेरी प्रिय से अब कब मुलाकात होगी। कवि घनानंद वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रिय के खेत की ऐसी हो गई है कि इसकी धूल चूर चूर होकर अब सांस के जरिए मेरे अंतर में समा रही है। जहां जहां मैं प्रेम रूपी खेत पर पांव रखती हूं, उसकी धूल चूर चूर होकर मेरे को परेशान कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जहर से बुझे हुए बाणों के आगे मेरे हृदय को ओटना है, उनका सामना करना है। ये ऐसी विरह दशा है जिसमें संयोग की अवस्थाएं बार बार मुझे याद आती हैं, और संयोग की अवस्थाएं जब बार बार याद आती हैं तो उन संयोग की अवस्थाएं मेरे हृदय पर विष में डूबे हुए बाणों के समान प्रहार करती हैं, और उन बाणों का सामना करने के लिए मेरा हृदय मजबूर है। जान से प्यारे हे प्रिय, हे आनंद के भंडार, हे आनंद रूपी बादल, तुम कब आओगे और कब आकर अपने प्रेम की वर्षा करोगे। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूल पाती हूँ और मैं लगातार बार बार तुम्हें याद करती रहती हूँ, और इस तरह से बार बार जब मैं याद करती हूँ, परख करती हूँ, देखती हूँ, तो ये मुझे बार बार मन में चोट पहुंचाती है ये स्थिति कि मैं विरह में जी रही हूँ और आप मुझसे दूर हैं। और मेरी जो सहेलियां हैं वो मुझे शीतलता प्रदान करने के लिए, सांत्वना प्रदान करने के लिए जैसे तो कोशिश करती हैं, वैसे वैसे मेरे ही में उन्हें मेरी छाती और भी तप्त लगती है और भी गर्म लगती है, विरह से जलती हुई प्रतीत होती है। घनानंद कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नायिका, ऐसा प्रतीत होता है कि अब तेरे हिस्से में, तेरे भाग में अब तो अंगारों पर लौटना ही लिखा है, क्योंकि तेरे जीवन में संयोग की स्थिति अब वियोग में तब्दील हो गई है। वियोग दशा में आने के बाद व्यक्ति का जीवन ऐसे हो जाता है जैसे अंगारों पर लेटते हुए जो तड़पता है, वो तड़पन ही तेरे जीवन का अब हेतु है। ऐसा लगता है कि तेरे हिस्से में अब केवल अंगारों पर लेटना ही आया है, अंगारों पर लेटकर ही ये जीवन जीना तेरे को नसीब हुआ है। तो ये भावार्थ था प्यारे विद्यार्थियों। बाकी व्याख्या क्रम में जो विशेष बताया वो विशेष करेंगे आप। काव्य भाषा ब्रज भाषा है, योग की दशा की स्थिति है, माधुर्य गुण है, और देखेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं यहाँ से आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
हाँ भाई।